रहस्य चांद पार्ट 1 पहली नज़र का असर। लॉन्ग चैप्टर स्टार्ट डिटेल्ड ऑथर स्टाइल। सुबह का वक्त था, ठंडी हल्की फॉग वाली सुबह। शहर अभी पूरी तरह जागा नहीं था, लेकिन सिटी इंपीरियल कॉलेज के गेट पर नए साल की चहल पहल शुरू हो चुकी थी। नई यूनिफॉर्म, नए चेहरे, नए सपने, हर तरफ एक हल्की सी उन्नति, एक हल्का सा डर और एक नया उत्साह था। लेकिन इन सब से बिल्कुल अलग हवा एक पल को रुक जाती है। गेट के बाहर एक डीप ब्लैक रेंज रोवर रुकती है। ड्राइवर दूर खुलता है, फिर धीरे, बहुत धीरे एक लंबे, ब्रॉड शोल्डर्ड, शार्प जावेद लड़के का पैर जमीन पर पड़ता है। आरव राठौर, उसका नाम हाई काफी था लोग चुप हो जाएं। कॉलेज का सबसे डोमिनेटिंग, सबसे अनप्रेडिक्टेबल, सबसे रिजर्व्ड लड़का। आंखों में ऐसी तीखी नज़र जैसे सामने वाले को पूरा पढ़ लेना चाहता हो। जॉलाइन पर हल्की सी शैडो, ब्लैक शर्ट स्लीव्स फोल्डेड, वॉच का स्टील शाइन और चलने का तरीका जैसे पूरी दुनिया उसके रूल्स पे चलती हो। वो बिना किसी को देखे, बिना किसी से कुछ कहे सीधा आगे बढ़ता है। स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली रास्ते से साइड हो जाते। कुछ एडमायरर्स उसके स्टाइल पे मर मिटना चाहते, पर उसकी पर्सनालिटी में एक ऐसा डोंट कम नियर मी वाइब्रेशन था जो लोगों के पैर जम कर देता। आरव बिल्डिंग की तरफ जा हाई रहा था कि उसके पास से एक हल्की, लाचती हुई आवाज आई। वो एक्सक्यूज मी, सॉरी। पहली बार आरव रुकता है। उसकी नज़र पलटकर उस तरफ जाती है और वो उससे देखता है। महक शर्मा, पीच कलर्ड कुर्ती, सफ़ेद दुपट्टा जो हल्की हवा में हिल रहा था, छोटी सी ब्रेड, चीक्स पे लाइट ब्लश, आंखों में मासूमियत की चमक और हाथों में कुछ किताबें जो उसकी घबराहट से थोड़ी सी हिल रही थी। उसका दुपट्टा बस हल्का सा आरव के स्लीव को छुआ था। बस एक छोटा सा टच पर वो पल दोनों की जिंदगी बदलने वाला था। महक डर के मारे तुरंत बोली, वो मुझे पता नहीं लगा, सॉरी। आरव की तीखी आंखों ने उसके चेहरे का हर एक्सप्रेशन, हर हल्की सी कंपल्शन नोट की। वो सीधा उसकी आंखों में देख रहा था। महक ने सिर्फ एक पल के लिए आंखें उठाई, पर आरव की नज़र इतनी इंटेंस थी कि वो डरे के मारे फिर नीचे देख गई। आरव के लिए ये पहली बार था। कोई लड़की उससे देख के शर्माई नहीं, डर गई। वो धीरे, अथॉरिटेटिव टोन में पूछता है, तुम जानती भी हो कहाँ जा रही थी? महक हिचकिचा के, जी, वो फर्स्ट ईयर रजिस्ट्रेशन। आरव नेक्स्ट टिल्ट करके कोल्ड टोन में, रजिस्ट्रेशन लेफ्ट साइड है, तुम रॉन्ग डायरेक्शन में थी। महक जी करके झुकती है और हेस्ट उसकी किताब फिसलकर जमीन पर गिर जाती है। आरव एक सेकंड झुकने वाला होता है, पर फिर रुक जाता है। आरव राठौर किसी के लिए झुकता नहीं, वो बस सीधा खड़ा रहता है। महक झुककर घबराहट में किताबें उठा रही होती है, उसके हाथ कांप रहे होते हैं। उसकी इनोसेंस, उसकी सिंप्लिसिटी आरव को पल भर के लिए रोक देती है। महक धीरे से कहती है, सॉरी, मैं ध्यान नहीं दे पाई। आरव थोड़ा क्लोजर आकर हल्की ग्रजी आवाज में कहता है, ध्यान रखना सीख लो, कॉलेज में सब तुम्हारे जैसे मासूम नहीं होते। महक एक सेकंड के लिए चौंक जाती है। वो समझ नहीं पाती कि ये वार्निंग थी या एटीट्यूड। आरव बस पलटकर चल देता है। उसके स्टेप्स के साथ महक का दिल धड़कता रहता है। उसकी जिंदगी में पहली बार कोई ऐसा लड़का आया था जिसने यूं सिर्फ देखा नहीं, उससे रीड कर लिया। और आरव के दिमाग में एक हाई थॉट, ये लड़की बिल्कुल अलग है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सेम डे कैफेटेरिया। महक एक कोना की टेबल पर अकेली बैठी थी। चाय का कप सामने रखा था, पर वो उससे छू भी नहीं रही थी। पूरी सुबह की इंसिडेंट उसके दिल में भारी हो गया था। तभी कैफेटेरिया का महल एकदम से शिफ्ट होता है। आवाज़ें धीमी पड़ती हैं। आरव अंदर आता है। ब्लैक शर्ट, स्लीव्स रोल्ड, वॉच शाइन, ठंडी, डोमिनेटिंग एक्सप्रेशन। वो सीधा सीधा अंदर आता है और उसकी नज़र सीधा जाकर महक पर टिक जाती है। महक का दिल धड़कने लगता है। वो उसी टेबल के पास आकर बिना परमिशन चेयर खींचकर बैठ जाता है। महक हिचकिचाकर कहती है, वो आप यहाँ? आरव कामली,
पर एकदम कंट्रोल में कहता है, तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? महक, मुझे यहाँ कोई नहीं पता। आरव कुछ सेकंड्स उसके चेहरे को डीपली ऑब्जर्व करता है। उसकी आंखें सॉफ्टनेस से नहीं, कंट्रोलिंग क्यूरियोसिटी से भरी होती हैं। नाम, महक। आरव धीरे से इस नाम को रिपीट करता है। महक। उसके टोन में अजीब सी पॉजेसिवनेस थी, जैसे नाम बोलकर वो उससे याद रखने का हक ले रहा हो। फिर वो सीधा उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, कल 10 बजे लाइब्रेरी में मिलो। महक शॉक, पर क्यों? आरव थोड़ा झुककर उसके क्लोज आता है, इतना क्लोज कि महक के सांस रुक जाए, और धीरे से कहता है, क्योंकि तुमसे शुरू हुआ मेरे इंटरेस्ट का पहला पेज अधूरा छोड़ना मैं पसंद नहीं करता। और वो चल देता है। महक का कप कांप जाता है। उसकी जिंदगी अब एक ऐसे रास्ते पे मुड़ रही थी जहां उसने कभी चलने का सपना भी नहीं देखा था। अगला दिन कॉलेज की लाइब्रेरी की शांति आज कुछ ज्यादा हाई गहरी लग रही थी, जैसे हवा भी रुक रुक कर चल रही हो। बड़े बड़े वुडन डोर्स के पीछे एक ठंडी पुरानी किताबन की खुशबू हवा में घुली हुई थी। महक लाइब्रेरी के दरवाजे के बाहर खड़ी थी। उसके हाथ थोड़े से घबराहट में पसीने से गील हो रहे थे। दिल धड़क रहा था, जैसे कोई एग्जाम देने जा रही हो। वो आएगा भी या नहीं? मुझे यहाँ आना चाहिए था या नहीं? उसके मन में 1000 क्वेश्चंस चल रहे थे, पर फिर भी उसके कदम लाइब्रेरी की तरफ जाने से रुक नहीं रहे थे। वो धीरे से दूर पुश करती है, और सीधा सामने आरव राठौर बैठी होता है। ब्लैक टी शर्ट, फोल्डेड स्लीव्स, उसके फॉर्म्स के मसल्स बिल्कुल शार्प। आंखों में वही ठंडी कंट्रोलिंग नज़र। उसके सामने एक थिक लॉ बुक राखी थी, पर उसकी आंखें उस पर नहीं, सिर्फ महक पर टिक जाती हैं, जैसे वो उसका इंतजार हाई कर रहा हो। महक की सांस एक पल के लिए अटक जाती है। आरव स्लो मोशन जैसे उठता है और एकदम थोड़ा सा नजदीक आता है। तुम लेट हो। महक शॉक में, पर सिर्फ 3 मिनट। आरव उसकी बात काट देता है। लेट मतलब लेट। उसकी आवाज में इतना कमांड था कि महक ने तुरंत आंखें नीचे कर ली। आरव उसके पास से गुजरता है, और इतनी नजदीक से कि महक को उसके परफ्यूम की हल्की सी वार्म महक तक महसूस होती है। उसका दिल धड़कने लगता है। उसने कभी किसी लड़के को इतना क्लोज महसूस नहीं किया था। आरव थोड़ा रुकता है और उसके बैग की तरफ इशारा करता है। बैग उधर रख दो और इधर आ जाओ, एकदम डायरेक्ट ऑर्डर। महक बिना सोचे अबे करती है। आरव यूज एक कॉर्नर टेबल पे बैठने का सिग्नल देता है, जहां रोशनी कम थी और शांति ज्यादा। वो सामने आकर खुद बैठता है। उसकी नज़र महक के चेहरे पे टिक जाती है, बिल्कुल स्टेडी, जैसे वो उसके थ्रू देख सकता हो। महक घबराकर कहती है, वो आप मुझे मिलना क्यों चाहते थे? आरव चेयर में लीन होता है, आर्म्स फोल्ड करता है, और उसके टोन में वो डीप डोमिनेंस भर जाती है। क्योंकि तुम बाकी सबसे अलग हो। महक की आंखें हल्की सी बड़ी हो जाती हैं। आरव धीरे से टेबल पर अंगुलियों से टैप करता हुआ कहता है, पहली बार किसी लड़की ने मेरे सामने आंखें नीचे कर ली। आजकल लड़कियां सेल्फी मोड में हाई रहती हैं, तुम अन जैसी नहीं हो। महक थोड़ा कंफ्यूज होती है, पर मैं तो बस डर गई थी। आरव माइक्रो स्मर्क करता है। बस 1 सेकंड के लिए। डर अच्छा होता है, पर किसी गलत इंसान से नहीं होना चाहिए। महक हिचकिचाती है। मतलब? आरव झुककर बिल्कुल क्लोज होके धीरे से बोलता है, मैं गलत नहीं हूँ, बस अलग हूँ। महक उसकी आंखों में देखकर कुछ सेकंड्स के लिए स्पीचलेस हो जाती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी हीट, एक कंट्रोल, एक पुल था जो महक को कंफ्यूज भी करता और अट्रैक्ट भी। आरव फिर सीधा बैठकर कहता है, तुमको यहाँ बुलाया इसलिए था, क्योंकि तुम्हारी सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ेगा। महक शॉक में, मेरी सेफ्टी? आरव उसकी तरफ देखकर थोड़ा सीरियस टोन में कहता है, कॉलेज में हर कोई तुम्हारे जैसे सिंपल नहीं होता। तुम बहुत सॉफ्ट हो, नाइव, इनोसेंट, लोग मिसयूज कर सकते हैं। महक नीचे देखती है, हल्का सा शर्माती है। आरव धीरे से बोलता है,
इसलिए जब तक तुम यहाँ हो। वो थोड़ा पॉज लेता है। तुम मेरे अंदर हो। महक का दिल जोर से धड़कता है। उसने ये वर्ड्स कभी नहीं सुने थे। उसकी सांस तेज हो जाती है। आरव कामली पर अथॉरिटी भरकर बोलता है, क्लास शेड्यूल में मैं हेल्प करूँगा। तुम कब कहाँ जाओगी, किसके साथ, मुझे बताकर जाना होगा। महक शौक, पर मैं आपको क्यों बताऊं। आरव थोड़ा लीन होकर आंखें उसकी आंखों में घुसा देता है। क्योंकि अगर तुम खुद का ध्यान नहीं रख सकती तो मुझे रखना पड़ेगा। लाइब्रेरी की लाइट महक के ब्लश को और विजिबल कर देती है। उसके हाथ कांप जाते हैं। आरव सॉफ्टली पर कंट्रोल के साथ कहता है, रिलैक्स, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, बस तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। महक की लिप्स हल्की सी ओपन होती हैं, पर वो जवाब नहीं दे पाती। आरव उसकी कंफ्यूजन देखकर चेयर से उठता है। वो उसके पास आकर विस्पर करता है, कल से क्लास शुरू है, मैं तुम्हें लाइन पे ले आऊँगा। फिर वो दूर की तरफ जाते वक्त एक लास्ट लाइन बोलता है, जो महक के दिल को सीधा छू जाती है। तुम अकेले चलने के लिए बनी हाई नहीं हो महक। तुम्हारे जैसे को संभलने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग इंसान चाहिए। और बिना पलट के लाइब्रेरी से निकल जाता है। महक वहीं टेबल पर बैठी रह जाती है। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लाइब्रेरी की खामोशी तक टूट सकती थी। उससे अब तक समझ नहीं आ रहा था, वो खौफ में है या किसी अजीब सी अट्रैक्शन में। रात के करीब 9:30 बज चुके थे। कॉलेज का कैंपस लगभग खाली हो गया था। सिर्फ दूर दूर से सिक्योरिटी गार्ड की सीटी की आवाज़ आ रही थी। ठंडी हवा में पत्तों का सरसराना और स्ट्रीट लाइट की हल्की पीली रोशनी, ये सब माहौल को किसी अनकही कहानी जैसा बना देता था। अनिश पार्किंग लॉट में अपनी बाइक के पास खड़ा था, कंधे पर बैग, एक हाथ जेब में और दूसरे हाथ से वो अपनी बाइक की चाबी को बेपरवाही से घुमा रहा था। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह वही शांत, सख्त और थोड़ी सी घमंडी सी अभिव्यक्ति थी, जैसे दुनिया में कोई भी चीज़ उसे हिला नहीं सकती। तभी सामने से धीमे धीमे कदमों की आहट आई। आर्या, वही हल्का सा घबराया हुआ चेहरा, लंबी चोटी और आंखों में वही मासूम सी गहराई, जैसे गलती से भी किसी की आंखों में देख ले तो खुद ही डर जाए कि कहीं उसने कुछ गलत ना कर दिया हो। वो अनिश को देखकर हल्का सा रुक गई। वो हमेशा ऐसा करती थी। दिल धड़क उठता था उसका और कदम रुक जाते थे अपने आप। अनिश की नज़रें उस पर पड़ी और वो एक सेकंड के लिए बिना झपकाए उसे देखता रहा। इतनी देर क्यों हो गई? उसने गरम नहीं बल्कि एक सख्त, आदेश वाली आवाज में पूछा। आर्या थोड़ा चौंकी। वो प्रैक्टिकल लैब में मैम ने रोक लिया था, इसलिए। फोन है ना, एक मैसेज कर देती। उसके लहजे में डांट कम और चिंता ज्यादा थी, पर आर्या इतनी मासूम थी कि उसे किसी भी डांट में बस डांट ही नजर आती। सॉरी, उसने धीरे से कहा, आंखें जमीन पर गड़ी हुईं। अनिश ने सिर थोड़ा झुकाकर उसे देखा। ये सॉरी तुम्हारी आदत है या शौक? आर्या ने होंठ भींच लिए। उसे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। अनिश ने बाइक आगे खींची, हेलमेट हैंडल पर टांगते हुए बोला, चलिए छोड़ देता हूँ, रात हो गई है। आर्या ने फौरन सिर हिला दिया। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, बस मिल जाती है। मैं आदत नहीं डालना चाहती किसी की। ये सुनते ही अनिश की आंखें एक सेकंड के लिए ठहर गईं। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई, वो भी सिर्फ 2 सेकंड की। आदत? उसने कदम बढ़ाकर उसकी तरफ एक कदम नजदीक जाते हुए पूछा, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी किसी चीज की आदत डाल रहा हूँ? आर्या को लगा उसका दिल अभी वहीं गिर जाएगा। उसने घबराकर बोला, मेरा मतलब वो नहीं था, बस मैं चाहती हूँ कि मैं परेशान न करूँ किसी को। अनिश ने लंबी सांस ली, जैसे उसे खुद पर भरोसा था कि वो जो कहेगा वो सही होगा। एक बात याद रखो आर्या, उसने थोड़ी गहरी आवाज में कहा, अगर कोई चीज मुझे परेशान करती है तो मैं उसे खुद दूर कर देता हूँ। और अगर मैं किसी को रोक रहा हूँ, किसी की मदद कर रहा हूँ, तो वो मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं खुद चाहता हूँ। आर्या चुप हो गई, जैसे उसकी सारी घबराहट हवा में जम गई हो। अब बैठो, उसने बिना पूछे बाइक सीट पर हल्का सा हाथ मारा।
आर्या ने एक पल सोचा। नहीं, बहस करने की उसकी हिम्मत कभी थी ही नहीं। और अनिश से बिल्कुल नहीं। वो धीरे से बैठ गई, दोनों हाथ बैग पर कसकर टिकाए हुए। अनिश ने बाइक स्टार्ट की और तेज ठंडी हवा उनके बालों से टकराती हुई आगे निकल गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रास्ते में बाइक तेज नहीं जा रही थी, जैसे अनिश को पता हो कि पीछे बैठी लड़की तेज रफ्तार से डरती है। आर्या बार बार पीछे से एक दूरी बनाए रख रही थी। वह अनिश के पीठ को छूने से भी डर रही थी। कुछ सेकंड बाद अनिश ने कहा, ये क्या कर रही हो? क्या इतनी दूरी पर क्यों बैठी हो, जैसे बाइक से गिरने का इरादा हो? आर्या और पीछे खिसक गई। नहीं, मैं ठीक हूँ। हाथ पकड़ूं? उसने आदेश जैसे लहजे में कहा। नहीं, मैं। आर्या, तुम 5 मिनट में गिर जाओगी। बेवकूफ़ी मत करो, पकड़ो अभी। अब वो मना नहीं कर सकती थी। उसने धीरे धीरे उसके शर्ट के कोने को पकड़ लिया, बहुत ही हल्के, डरते डरते। अनिश को उसकी उंगलियों का हल्का सा स्पर्श महसूस हुआ, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। उसकी पकड़ का हल्कापन ही बता रहा था कि वो लड़की कितनी मासूम है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गली के मोड़ पर जब बाइक उसके घर के पास वाली गली में मुड़ी, तो गलियों में हल्की पीली रोशनी थी और हवा में रात्रि के फूलों की खुशबू फैल रही थी। अनिश रुका। आर्या उतर गई। वो उसकी तरफ देखने से भी बच रही थी। कल लेट मत होना, अनिश ने कहा। जी, और डरना बंद करो, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा। आर्या ने हल्का सा मुस्कुरा दिया, एक प्यारी, मासूम, अनजानी मुस्कान। अनिश ने उसे देखते हुए पहली बार थोड़ा नर्म होकर कहा, गुड नाइट, आर्या। वो चौंक गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अनिश उसे इतने नॉर्मल, इतने सहज तरीके से गुड नाइट कहेगा। गुड नाइट, वो धीमे से बोली और घर की ओर मुड़ गई। अनिश बाइक स्टार्ट करते हुए एक बार उसे देखता रहा। वो लड़की उसके लाइफ में धीरे धीरे कुछ ऐसा बदल रही थी जिसका उसे पता भी नहीं था, और शायद उसे पता होना भी नहीं चाहिए था अभी, क्योंकि कहानी अभी शुरू ही हुई थी। अगली सुबह कॉलेज का मौसम हमेशा की तरह था। हल्की धूप, कैंपस में चहकती आवाजें और पेड़ों के बीच से आती ठंडी हवा, जो हर दिन को किसी नई कहानी की तरह शुरू कर देती थी। लेकिन आज का दिन आर्या के लिए अलग था। उसका मन पूरी रात शांत नहीं रहा। वो करवट बदलती रही, एक ही बात बार बार सोचती रही। अनिश ने मुझे गुड नाइट क्यों कहा? ये सवाल उसके छोटे से दिल में 1000 बार घूम गया। हर बार उसके चेहरे पर हल्की सी शर्म की लालिमा आ जाती, और फिर वो खुद ही अपनी हंसी दबा लेती। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कॉलेज गेट के पास आर्या धीरे धीरे कॉलेज के अंदर जा ही रही थी कि अचानक उसके सामने एक जोर की आवाज हुई। आर्या, उसकी धड़कन रुक ही गई। ये आवाज किसी का ध्यान खींचने वाली नहीं थी। ये आवाज किसी के आदेश जैसी थी। वो पलटकर देखती है। अनिश खड़ा था, कंधे पर बैग, आंखों में वही नजाकत भरी सख्ती और चेहरे पर गहरी गंभीरता। आर्या ने धीमी आवाज में कहा, जी, इधर आओ। उसने हाथ से इशारा किया। आर्या पास आई और हमेशा की तरह घबराते हुए अपनी उंगलियां मरोड़ने लगी। अनिश ने तुरंत नोटिस कर लिया। ये आदत कब छोड़ोगी? कौन सी? जब भी मैं कुछ बोलता हूँ, तुम घबराकर अपनी उंगलियां दबाने लगती हो। आर्या और भी ज्यादा घबरा गई। मुझे नहीं पता, मैं बस ऐसे ही कर लेती हूँ। अनिश ने गहरी सांस ली। उसने कुछ नहीं कहा, बस उसे ऊपर से नीचे तक एक नज़र देखा, एक तीखी मगर नरमी छुपाए हुए नज़र। तुम कल घर सुरक्षित पहुंच गई थी न? अनिश ने पूछा। आर्या ने हल्का सा सिर हिलाया। हाँ, धन्यवाद। अनिश ने एक पल उसकी आंखों को थाम कर देखा। मैंने तुम्हें इसलिए छोड़ा था क्योंकि देर हो गई थी। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे थैंक यू बोलो, समझी? आर्या चुप, फिर हाँ में सिर हिला दिया। गुड, उसने धीमे से कहा और आगे चल दिया। लेकिन 2 कदम चलते ही वह रुक गया। बिना पीछे देखे बोला, कल मैंने तुम्हें कहा था लेट मत होना। आर्या ने सांस रोक ली। मैं आज लेट नहीं हूँ। हाँ, पता है, इसलिए बोल रहा हूँ। गुड। ये गुड कहने का उसका तरीका बहुत कम लोगों ने सुना था।
आर्या उन कम लोगों में शामिल हो चुकी थी, ये उसे पता नहीं था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कक्षा में, क्लास में सब अपनी अपनी बातों में लगे थे। आर्या चुपचाप अपने सीट पर बैठी थी। उसके सामने खुली कॉपी, पर दिमाग कहीं और। उसकी नज़र अनिश पर बार बार जा रही थी। वो खिड़की के पास वाली सीट पर बैठा था, एक हाथ मेज पर, दूसरा चेहरा टिकाए हुए, और आंखें खिड़की के बाहर। क्लास में जितनी लड़कियां उसे दूर से देखती थीं, उतनी ही आर्या उसे पास से देखकर डर जाती थी। यही फर्क था उनमें। आर्या, बेंच पर किसी ने हल्का सा थपथपाया। वो चौंकी। उसके पास में बैठने वाली नेहा थी, उसकी एकमात्र दोस्त। तू इतनी खामोश क्यों है आज? ऐसे ही, कुछ तो है, बता ना, आर्या ने हिम्मत करके हंसी दबाते हुए कहा। कुछ नहीं, सच्ची। नेहा ने गर्दन तिरछी करके अनिश की तरफ देखा। उसकी वजह से आर्या का चेहरा लाल पड़ गया। नहीं, पागल मत बन, मैं क्यों? नेहा हंसने लगी। अच्छा, नहीं है तो ठीक है। पर सुन, वो तुझसे अलग बिहेव करता है। बाकी लड़कियों से तो बात भी नहीं करता। ये बात सच थी, पर आर्या सुनकर और डर गई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ब्रेक में, कैंटीन आज यूजुअल से ज्यादा भीड़ भरी थी। आर्या एक कोने में बैठी चाय पी रही थी जब अचानक अनिश वहां आया। वो उसके सामने बिना पूछे बैठ गया। आर्या का दिल धक से रुक गया। आप यहाँ? हाँ, क्यों? बैठ नहीं सकता? नहीं, मेरा मतलब, ये सीट तो खाली है, बैठ सकते हैं। अनिश के चेहरे पर हल्की सी स्मित आई। तुम बहुत ज्यादा सोचती हो। आर्या की आंखें झुकी रहीं। अनिश ने कहा, तुम कल घर जाते समय डरी हुई क्यों थी? वो चौंकी। आपको कैसे पता? तुम्हारी आवाज कांप रही थी, और तुमने बाइक से उतरते ही 3 बार पीछे मुड़कर देखा था। लोग ऐसा तब करते हैं जब डरते हैं। आर्या की उंगलियां फिर मरोड़ने लगीं। अनिश ने हाथ बढ़ाकर उसकी उंगलियों पर थपकी दी। आर्या ने सांस रोक ली। दिल की धड़कन तेजी से चलने लगी। ये मत किया करो, समझ नहीं आया। उसकी आवाज सख्त थी, पर स्पर्श में एक अजीब सी नरमी थी। आर्या ने धीरे से हाथ पीछे खींच लिया। अनिश अब थोड़े गुस्से में लग रहा था। फिर से डर गई। नहीं, मैं बस। तो सुनो, उसने मेज पर हाथ रखते हुए धीरे से कहा। मैं तुम्हें डरा नहीं रहा। अगर डर लग रहा है, तो बताओ, मैं समझ लूंगा। आर्या ने पहली बार उसकी आंखों में देखा, और कई पल तक देखती रह गई। उसकी आवाज बेहद धीमी निकली। मैं डरती नहीं हूँ आपसे, बस समझ नहीं आता कि आप मेरे साथ इतने अलग क्यों बिहेव करते हैं। अनिश कुछ सेकंड चुप रहा, जैसे वो खुद भी नहीं जानता था कि जवाब क्या है। फिर उसने हल्के से कहा, हो सकता है इसीलिए क्योंकि तुम बाकी सब जैसी नहीं हो। आर्या का चेहरा हल्का सा लाल हो गया। वो कुछ नहीं बोल पाई। अनिश उठ खड़ा हुआ। चलो, क्लास का टाइम हो गया। पर चलते चलते वह एक पल को रुका, झुककर उसकी तरफ देखा, और एक लाइन बोली, और हाँ, जब मैं पास होता हूँ तो इतना घबराना बंद करो। दिल की धड़कन सुनाई देती है मुझे। आर्या को लगा दुनिया वहीं रुक गई। ब्रेक के बाद की क्लास शुरू हो चुकी थी, लेकिन आर्या का दिमाग अब भी एक ही बात में अटका हुआ था। दिल की धड़कन सुनाई देती है मुझे। अनिश ने ये कैसे कहा? क्यों कहा? मजाक में? सीरियस में? उसके पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। उसकी दुनिया पहले से ही छोटी, शांत और मासूम थी, और अब उसमें ये नाम अनिश अंदर तक उतरता जा रहा था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। क्लास के बाद, जब आखिरी लेक्चर खत्म हुआ, आर्या उठकर जाने ही वाली थी कि किसी ने उसका बैग पकड़ लिया। वो चौंककर मुड़ी। अनिश, रुको। उसकी आवाज इतनी सधी हुई और मजबूत थी कि कोई भी मना नहीं कर सकता था। आर्या तो बिल्कुल नहीं। जी, तुम्हारी एक आदत है जो बहुत खराब है, उसने धीमे मगर सख्त लहजे में कहा। आर्या घबरा गई। कौन सी? क्लास खत्म होते ही ऐसे भागती हो जैसे किसी ने पीछे कुत्ता छोड़ दिया हो। आर्या हड़बड़ा गई। नहीं, मैं भागती नहीं हूँ, बस मुझे घर जाना होता है। तुम्हें कोई जल्दी नहीं है? उसने उसके बैग की स्ट्रैप छोड़ते हुए कहा।
कहीं नहीं जा रही, मेरे साथ चलो। आर्या की आंखें फैल गईं। कहाँ? कैंटीन। अभी नहीं, कल। अभी तो चलो। उसने बिना उसकी हाँ का इंतजार किए आगे कदम बढ़ाए। आर्या मन ही मन सोचने लगी, ये लड़का फैसला लेता नहीं, सुना देता है। पर फिर भी उसके पीछे चल पड़ी, जैसे कदम खुद ब खुद मान जाते थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कैंटीन में एक खाली टेबल। कैंटीन लगभग खाली थी। अनिश ने एक कोने की टेबल चुनी, जहां भीड़ कम थी, शायद वह भीड़ पसंद नहीं करता था। आर्या उसके सामने बैठी, पर नजरें अभी भी नीचे थीं। अब ऊपर देखो, अनिश ने आदेश जैसा कहा। आर्या बेकाबू दिल के साथ नजरें उठाती है। सामने अनिश, उसकी गहरी आंखें और हल्का सा झुका चेहरा, जैसे सच में उसके जवाब का इंतजार कर रहा हो। तुम मुझसे डरती हो? वो पहली बार सीधा पूछ रहा था। आर्या की सांस अटक गई। नहीं, मैं बस आप थोड़ा ज्यादा। ज्यादा क्या? वो चुप हो गई। उसकी उंगलियां फिर मरोड़ने लगीं। अनिश ने मेज पर अपना हाथ हल्का सा आगे बढ़ाया और उंगलियों पर एक बार फिर थपकी दी। आर्या का शरीर एक सेकंड को जम गया। ये आदत अभी भी नहीं गई। आर्या ने धीरे से हाथ पीछे किया। सॉरी। फिर वही। अनिश की भौहें हल्की उठ गईं। तुम्हें कितनी बार कहा है सॉरी कम किया करो। तो फिर क्या बोलूं? आर्या मासूमियत से पूछ बैठी। अनिश एक हल्की मगर बहुत प्यारी मुस्कान रोक नहीं पाया। कुछ मत बोला करो, बस सीधे बोल दिया करो, ठीक है? आर्या ने सिर हिलाया। ठीक है, गुड गर्ल। आर्या ने अचानक नजर ऊपर उठाई। उसने कभी किसी को उसके लिए ये शब्द कहते नहीं सुना था। दिल में हल्की कप्पी सी दौड़ गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उस पल की शुरुआत। अनिश ने बैग से एक छोटा सा बॉक्स निकाला और उसके सामने रखा। ये तुम्हारे लिए। आर्या चौंक गई। मेरे? क्यों? क्योंकि तुम कल डर गई थीं। क्या है इसमें? खोल कर देखो। उसने बॉक्स खोला। अंदर एक बेहद हल्का सा छोटा चार्म ब्रेसलेट था। ना बहुत महंगा, ना बहुत फैंसी, बस सिंपल और प्यारा। एक छोटा सा पत्ता बना था उस पर। ये क्यों? आर्या की आवाज फंस गई। क्योंकि तुम्हें डरने से ज्यादा किसी चीज की जरूरत है। कॉन्फिडेंस की। आर्या का दिल रुकता गया, धड़कता गया, फिर रुकता गया। ये ब्रेसलेट तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम अकेली नहीं हो, और अगर कभी लगे कि कोई डर रहा है। वो हल्का सा मुस्कुराया। तो समझना कि कहीं मैं आसपास हूँ। आर्या को लगा उसकी आंखें भर आएंगी। मगर मैं ये ले नहीं सकती। अनिश ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। मैंने दिया है, इसका मतलब ये कि तुम लोगी। बस। पर उसके शब्दों के बाद उसके हाथ का स्पर्श, उसके हाथों को हल्के से आगे सरकाते हुए ब्रेसलेट बांधना, वो पल हवा में भी रुक गया। आर्या सांस भी लेना भूल गई। वो पहली बार किसी के इतने करीब थी, और वो भी अनिश के। उसके हाथों का स्पर्श गर्म भी था, ठंडा भी, और बस इतना मजबूत कि आर्या की सारी घबराहट पिघल जाए। जब उसने ब्रेसलेट की क्लिप बंद की, उसने धीरे से कहा, अब ये मेरी तरफ से है, मत उतारना। आर्या ने बहुत धीरे से कहा। जी, जोर से। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। जी, नहीं उतारूंगी। अनिश ने संतुष्टि वाली सांस ली। गुड। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वापस जाते समय, कैंटीन से निकलते समय आर्या हल्का सा लड़खड़ा गई। फर्श थोड़ा गीला था। अनिश ने बिना सोचे उसका हाथ थाम लिया। बस एक सेकंड का स्पर्श, लेकिन दोनों के दिल धड़क उठे। आर्या ने हाथ तुरंत पीछे खींचा। मेरा मतलब ठीक है। अनिश ने आंखें थोड़ी सिकुड़ कर कहा। गुड इम्प्रूवमेंट। वो आगे बढ़ गया। आर्या वहीं खड़ी, अपनी कलाई पर बंधा ब्रेसलेट छूती रही। उसकी धड़कनें बहुत कुछ कह रही थीं। शायद पहली बार उसे महसूस हुआ था, ये कहानी सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी। ये कुछ बनने लगा था, कुछ गहरा, कुछ खतरनाक सा, और कुछ खूबसूरत। उस शाम घर लौटने के बाद भी आर्या का दिल शांत नहीं हुआ। हाथ में बंधा ब्रेसलेट बार बार उसकी नजरें खींच रहा था। कितनी बार उसने उसे उतारने का सोचा, पर उतार नहीं पाए। हर बार कानों में वही आवाज गूंजती, मत उतारना, और वो मान जाती।
क्योंकि अनिश का कहा हुआ ना मानना उसके बस में था ही नहीं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अगली सुबह कॉलेज जाने से पहले आर्या दर्पण के सामने खड़ी थी। आज वो थोड़ी अलग लग रही थी, जैसे उसके अंदर हल्का सा कॉन्फिडेंस जाग रहा हो। शायद ब्रेसलेट की वजह से, शायद उससे भी ज्यादा किसी और की वजह से। उसकी माँ ने पूछा, आज बहुत खुश लग रही हो। आर्या तुरंत घबरा गई। नहीं, बस ऐसे ही। वो जल्दी बाहर निकल गई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कॉलेज गेट के पास जैसे ही वह अंदर आई, सामने अनिश दीवार से टिककर खड़ा था। उसे देखकर एक सेकंड के लिए आर्या को लगा कि अनिश शायद उसका ही इंतजार कर रहा था, पर उसने खुद को रोक लिया। ऐसा सोचने की हिम्मत उसमें कहाँ थी, पर अनिश ने जैसे उसके मन की बात पढ़ ली। लेट नहीं हुई आज, उसने कहा, बिना मुस्कुराए भी उसकी आवाज में हल्की सी नरमी झलक रही थी। जी, कोशिश की मैंने। कोशिश नहीं। वो एक कदम नजदीक आया। आदत बनाओ। आर्या की सांस हल्की सी अटक गई। ठीक है, गुड। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। क्लास से ठीक पहले अनिश उसके पास आया। हाथ दिखाओ। आर्या ने चौंककर हाथ पीछे कर लिया। क्यों? दिखाओ बस। वो डरते डरते हाथ आगे बढ़ाती है। अनिश उसकी कलाई को देखता है। ब्रेसलेट वहीं था। उसके चेहरे पर एक बहुत हल्की मगर सुकून भरी मुस्कान आई। तुमने उतारा नहीं, आपने मना किया था, आर्या ने धीरे से कहा। और तुमने माना। गुड। उसकी आवाज में एक अजीब सी खुशी थी, जो वो दिखाता नहीं था, पर छुपा भी नहीं पाता था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। क्लास में नई सीट। आज प्रोफेसर ने प्रोजेक्ट की वजह से नई सीटिंग बनाई थी, और जब नाम लिया गया, अनिश और आर्या, आप दोनों साथ बैठेंगे। पूरा क्लास ओह कर उठा। सब जानते थे अनिश किसी के साथ बैठना पसंद नहीं करता। आर्या का चेहरा लाल पड़ गया। वह घबराहट में बैग गिरा बैठी। पेन बॉक्स खुल गया। पेन फर्श पर बिखर गए। पूरी क्लास हंसने लगी, पर तभी थप अनिश ने मेज पर हल्का सा मुक्का मारा। पूरा क्लास चुप। वह झुका, आर्या के गिराए हुए पेन उठाए, एक एक करके, धीरे धीरे, सबके सामने, और फिर पेन उसकी हथेली में रखते हुए ठंडी आवाज में बोला, लाफ अगेन। मैं सबका फोन रुकवा दूंगा। क्लास चुप। चुप मतलब सन्नाटा। आर्या की सांस अटक गई। उसने बहुत धीरे से कहा, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। अनिश उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम गिरोगी तो उठाऊंगा मैं ही, किसी और को नहीं करने दूंगा ये। आर्या ने पहली बार उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई देखी, जो शब्दों में बंध नहीं सकती थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। क्लास के बीच में दोनों एक साथ बैठे थे। आर्या जितनी दूर खिसक सकती थी उतनी दूर बैठी थी, लेकिन अगले ही पल एक झटका। क्लास में पीछे से कोई भागते हुए आया और गलती से मेज से टकरा गया। मेज हिली और आर्या बैलेंस खोकर सीधा अनिश के कंधे पर गिर पड़ी। पूरी क्लास ने फिर आवाज की, ओह। आर्या की आंखें डर और शर्म से भर गईं। वह तुरंत पीछे हटने लगी, पर अनिश ने उसकी कलाई पकड़ी, उस हल्के छोटे से स्पर्श को भी अपने पूरे अधिकार में बदलते हुए। रुको। उसकी आवाज धीमी थी, पर कमांड में थी। आर्या स्थिर हो गई, पलकों की कंपन भी रुक गई। तुम गिर गई थी, पीछे हटने की जरूरत नहीं है। उसने धीरे से उसकी छूटी हुई पेन की नोक ठीक की। आर्या ने धीमे से कहा, लोग देख रहे हैं, देखने दो। वह बिल्कुल बेपरवाह बोला, मैंने कब कहा कि मुझे फर्क पड़ता है। आर्या चुप। उसका दिल अब इतना तेज धड़क रहा था कि उसे खुद महसूस हो रहा था। अनिश झुका, बहुत हल्की आवाज में बोला, और हाँ, आज तुम्हारी धड़कन कल से भी ज्यादा तेज है। आर्या ने शर्म से नजर झुका ली। वह कुछ भी बोल नहीं पाई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। क्लास खत्म होने के बाद जैसे ही वे बाहर निकले, आर्या धीरे से बोली, आप मुझे इतना स्पेशल ट्रीट क्यों करते हैं? मैं समझ नहीं पा रही। अनिश वॉक्ड क्लोजर, इतना कि आर्या को लगता था कि उसे पीछे हटना चाहिए, पर पैर हिल नहीं पा रहे थे। उसने कहा, क्योंकि तुम बाकी सब जैसी नहीं हो।
क्योंकि तुम्हारी सादगी, तुम्हारी मासूमियत और तुम्हारा डरने का तरीका तक मुझे पसंद है। आर्या की सांस अटक गई। उसने हल्के से फुसफुसाया, पसंद। अनिश ने आंखें थोड़ी सिकोड़ कर कहा, हाँ, जो सुनना चाहती हो वही समझ लो। वह इतना कहकर आगे बढ़ गया और आर्या वहीं खड़ी रह गई, अपने हाथ में ब्रेसलेट को थामकर, उस पल में खोई हुई। कुछ तो था उनके बीच, कुछ जो वो समझ नहीं पा रही थी, और शायद जिसे समझने की अभी उसे इजाजत भी नहीं थी। रिद्धि को कॉलेज आए हुए सिर्फ 2 दिन हुए थे, लेकिन उसके दिल पर रणवीर की बातों का असर अब भी वैसा ही था, कहीं चुभता हुआ, कहीं डराता हुआ, और कहीं जाने क्यों अजीब सा खिंचाव पैदा करता हुआ। उसके लिए रणवीर एक पहेली बनता जा रहा था। कभी वो उसे नजरअंदाज कर देता था, कभी अचानक पास आकर बस उसकी सांसें उलझा देता था। और जब वो सख्त लहजे में बात करता तो कहीं न कहीं ऐसा लगता कि उसके शब्द जितने कठोर थे, इरादे उतने नहीं। लेकिन रिद्धि को खुद ये स्वीकार करने से डर लगता था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सुबह का कॉलेज एक अनकही बेचैनी। आज सुबह कैंपस हमेशा से ज्यादा शांत था। हल्की सी हवा चल रही थी, पेड़ों की पत्तियां फुसफुसाते हुए हिल रही थीं, और रिद्धि अपनी फाइल सीने से लगाए तेज कदमों से क्लास की तरफ बढ़ रही थी। उसका ध्यान बार बार फोन पर जा रहा था। वह चाहती तो नहीं थी, पर मन खुद ब खुद उम्मीद कर रहा था कि शायद रणवीर का कोई मैसेज हो। जब उसने पूरी सिक्योरिटी चेक की तो उसका दिल और भारी हो गया। क्यों सोच रही हूँ उसके बारे में? वह तो बस। उसने खुद को समझाया, पर मन नहीं माना। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लाइब्रेरी। पहली मुलाकात आज की। रिद्धि प्रेजेंटेशन के लिए कुछ नोट्स निकालने लाइब्रेरी पहुंची। जैसे ही वह शेल्फ के पास गई, ऊपर की किताब निकालने के लिए उसने हाथ बढ़ाया, पर तकरीबन पहुंच नहीं पाई। तभी एक लंबा, गर्म स्पर्श उसकी उंगलियों के ऊपर से गुजरा। वही किताब किसी और के हाथों में थी। रणवीर। वो उसके बिल्कुल करीब खड़ा था, इतना करीब कि उसके परफ्यूम की हल्की सी ठंडी खुशबू रिद्धि की सांसों में घुल गई। रणवीर ने बिना मुस्कुराए, बिना पलके झपकाए उसकी आंखों में देखा। तुम्हें इतनी ऊंचाई वाली जगह से किताब नहीं लेनी चाहिए, उसने धीमे पर अधिकार भरे लहजे में कहा। हाथ कट सकता है, या गिर सकती हो। रिद्धि ने किताब लेने के लिए हाथ बढ़ाया, पर रणवीर ने किताब पीछे खींच ली। पहले बोलो, तुम मुझसे नाराज क्यों हो? रिद्धि का दिल ऐसे धड़का जैसे किसी ने सीने पर हल्का सा दबाव डाल दिया हो। नहीं, मैं क्यों नाराज? झूठ मत बोलो। रणवीर ने थोड़ा झुककर उसकी तरफ देखा। तुम कल से मुझे अवॉइड कर रही हो। रिद्धि का गला सूख गया। आपसे डर लगता है कभी कभी, उसने धीरे से सच कहा। जब आप अचानक बहुत सख्त हो जाते हैं। रणवीर 2 सेकंड तक उसे देखता रहा, गहरा, स्थिर, मानो उसकी आंखों के पीछे छुपे सारे राज पढ़ लेना चाहता हो। फिर उसने किताब उसके हाथ में रख दी। और तुम्हें डरना भी चाहिए। उसका लहजा ठंडा था, पर उसकी आंखें अजीब तरह की चिंता से भरी थीं। क्योंकि मैं हर किसी के लिए अच्छा नहीं होता। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हॉलवे। एक अनचाहा साया। रिद्धि लाइब्रेरी से बाहर निकलकर हॉलवे में चल रही थी जब उसने देखा 2 सीनियर लड़के उसे घूरते हुए कुछ फुसफुसा रहे थे। उनकी निगाहें गंदी नहीं थीं, पर असहज जरूर कर रही थीं। रिद्धि ने कदम तेज कर दिए। अचानक उन दोनों का रास्ता किसी ने बीच में खड़े होकर रोक दिया। रणवीर। वो उनकी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे उसकी आंखें चेतावनी हों। किसी काम से देख रहे थे। उसने बेहद शांत, पर भीतर छुपे गुस्से वाली आवाज में पूछा। लड़कों ने तुरंत सिर झुका लिया। नहीं भाई, कुछ नहीं, बस यूं ही। अच्छा, तो अब से किसी जरूरत के बिना उसकी तरफ देखना भी मत, वरना बात सिर्फ समझाने पर नहीं रुकेगी। दोनों तुरंत भाग गए। रिद्धि वहीं खड़ी रह गई, हक्का बक्का। रणवीर ने उसकी तरफ देखा। तुम ठीक हो? रिद्धि ने धीरे से सिर हिलाया। लेकिन आपने उन्हें ऐसे डराया क्यों? रणवीर ने तीखी सांस भरी। क्योंकि मुझे पसंद नहीं जब कोई तुम्हें ऐसे घूरता है। लेकिन मैं तो। रिद्धि। वो उसके सामने आकर ठहरा।
तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम कितनी वल्नरेबल हो। उसके शब्द सुनकर रिद्धि का दिल एक सेकंड के लिए रुक सा गया। उसने पहली बार किसी को उसके बारे में इतनी गहराई से कहते सुना था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कैंटीन एक सच्चाई का बोझ। 2 घंटे बाद प्रोजेक्ट मीटिंग हुई और सब कैंटीन में बैठे थे, लेकिन रिद्धि का ध्यान बार बार रणवीर की तरफ जा रहा था। वो अपने ग्रुप के साथ था, पर उसकी नज़रें मानो हर थोड़ी देर में रिद्धि पर ठहर जाती थीं। जब भी रिद्धि उसकी तरफ देखती, रणवीर तुरंत नज़रें फेर लेता, जैसे पकड़ा गया हो। उसकी ये छोटी छोटी हरकतें रिद्धि के मासूम दिल में कुछ नया जन्म दे रही थीं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। शाम, अनजानी चिंता। क्लास खत्म हुई तो मौसम अचानक बदल गया। तेज हवा में धूल उड़ने लगी। रिद्धि ने स्कार्फ से चेहरा ढांकते हुए कैंपस गेट की तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन तभी उसने देखा रणवीर बाइक स्टार्ट कर रहा था। वो रिद्धि की तरफ देखता भी नहीं। रिद्धि को अजीब सी खालीपन महसूस हुआ। उसने धीरे से कहा, अच्छा हुआ आज वो कुछ नहीं बोले, शायद अब वो दूर रहने लगें। पर दिल के भीतर छिपी आवाज ने उसे खुद ही झूठा साबित कर दिया। वो गेट के पास पहुंच ही रही थी कि एक बाइक उसके बिल्कुल पास आकर रुकी। रणवीर। उसकी आवाज थी कम, गहरी और थोड़ी चिड़चिड़ी। इतनी तेज हवा में अकेले घर जाओगी? दिमाग ठीक है? रिद्धि चौंक गई। मैं ऑटो नहीं मिलेगा, रणवीर ने काटते हुए कहा। बैठो, मैं छोड़ दूंगा, लेकिन मैं आपके साथ। रणवीर ने हेलमेट उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। रिद्धि, बैठो, बहस मत करो। उसकी आवाज में वो पुरानी वही डोमिनेशन थी, पर इस बार रिद्धि को डर नहीं लगा। अजीब बात ये थी कि उसे सुरक्षित महसूस हुआ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रास्ता एक खामोश इकरार। बाइक हवा चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। रिद्धि के हाथ धीरे धीरे रणवीर की जैकेट पर टिक गए, पहले हिचकिचाहट से, फिर मजबूरी में। रणवीर ने कुछ नहीं कहा, पर उसके कंधे थोड़े ढीले पड़ गए, जैसे उसकी पकड़ महसूस कर राहत मिली हो। दोनों के बीच खामोशी थी, पर उस खामोशी में भी धड़कनों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। शायद दोनों को। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। घर के सामने एक अधूरा सवाल। बाइक रिद्धि के घर के पास रुकी। रिद्धि उतरकर खड़ी हुई, पर रणवीर ने हेलमेट लेते हुए पूछा, तुम मुझे अवॉइड तो नहीं करोगी कल से? रिद्धि ने पल भर के लिए उसकी आंखों में देखा। रणवीर कितनी सख्त बातें करता था, पर उसकी आंखों के पीछे की बेचैनी आज पहली बार साफ थी। मानो वो सच में डरता हो कि रिद्धि उससे दूर न हो जाए। रिद्धि धीरे से बोली, अगर आप ऐसे ही बेकार की बातें नहीं करेंगे, तो मैं अवॉइड नहीं करूंगी। रणवीर मुस्कुराया नहीं, बस एक हल्की सी सांस ली, जैसे उसके भीतर का बोझ थोड़ा हल्का हुआ हो। गुड। उसने बाइक स्टार्ट की। और हाँ, ध्यान रखना, तुम्हें कुछ भी हो सकता है, क्योंकि तुम बहुत इनोसेंट हो। रिद्धि ने पहली बार अपने नाम से ज्यादा खूबसूरत कोई और शब्द महसूस किया। इनोसेंट। उसके लहजे में वो एक प्रशंसा थी। रणवीर चला गया और रिद्धि दरवाजे पर खड़ी रह गई, अपने सीने पर हाथ रखकर, अपनी तेज धड़कनों को महसूस करती हुई। रिद्धि पूरी रात सो नहीं पाई थी। कभी रणवीर की गहरी आवाज कानों में गूंजती, कभी उसकी आंखों की वो अजीब सी चिंता याद आती, और कभी बाइक पर बैठे हुए उसका दिल इतनी जोर से धड़कता कि खुद को ही डर लग जाता। सुबह सुबह उठकर उसने आईने में अपना चेहरा देखा। वो खुद ही चौंक गई। आंखों में हल्की चमक थी और गालों पर किसी अनकही शर्म का रंग। मुझे उसके बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए, उसने खुद को समझाया, लेकिन दिमाग मान जाए, दिल नहीं मानता। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कैंपस एक अजीब सी उम्मीद। रिद्धि आज कॉलेज थोड़ी जल्दी पहुंच गई। वो खुद से कह रही थी कि उसे परवाह नहीं, पर वो हर 2 सेकंड में गेट की तरफ देख लेती थी, कहीं वो आज न आए। अचानक दिल को हल्का सा डर लगा, लेकिन 5 मिनट बाद एक बाइक की आवाज आई, गहरी, भारी और पहचान लेने लायक। रणवीर, काले टी शर्ट में, एक हाथ जैकेट की जेब में, और यूजुअल सीरियस,
डोमिनेटिंग सा चेहरा। रिद्धि ने तुरंत नजरें झुका ली, पर दिल खुश हो गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गलियारा, एक अनकहा टकराव। जैसे ही वो क्लास की तरफ चली, रणवीर उसके रास्ते के बिल्कुल सामने आकर रुक गया। अरे! रिद्धि खुद को संभालते संभालते उससे टकराने से बची। रणवीर ने बिना मुस्कुराए पूछा, आज जल्दी आ गई? रिद्धि ने धीमी आवाज में कहा, बस ऐसे ही। रणवीर ने हल्के से भान उठाए। ऐसे ही? उसके लहजे में एक सवाल छिपा हुआ था। मेरे लिए आई हो? रिद्धि ने नजरें चुरा ली। रणवीर उसके झिझकते हुए चेहरे को कुछ सेकंड देखता रहा, फिर उसकी आवाज और धीमी हो गई। जरूरत हो तो मैं तुम्हें हर दिन छोड़ भी सकता हूँ और लेकर भी आ सकता हूँ। रिद्धि का दिल एक चाल में 2 बार धड़का। नहीं, वो जरूरी नहीं। उसने हड़बड़ी में कहा, मैं कर लूंगी मैनेज। रणवीर ने उसके शब्दों को बीच में ही रोका। रिद्धि, मैंने पूछा मैनेज कर लोगी या हेल्प चाहिए? उसके आवाज में कोई जबरदस्ती नहीं थी, लेकिन एक अथॉरिटी थी जो सीधे दिल पर असर करती थी। रिद्धि को जवाब नहीं सूझा। रणवीर थोड़ा झुककर उसकी आंखों में देखने लगा। कल रात तुम डर रही थी, आज अकेले कैसे मैनेज कर लेती? रिद्धि के पास उसके सवालों का कोई जवाब नहीं था। वो बस धीरे से बोली, थैंक यू, कल के लिए। रणवीर की आंखों में एक पल के लिए नरमी आई, इतनी हल्की कि शायद कोई और देख भी न सके। गुड। वो मुड़कर क्लास की तरफ चला गया और रिद्धि उसे जाते हुए देखती रह गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लंच ब्रेक पहली बार वो मुस्कुराया। कैंटीन में आज बहुत शोर था, कहीं फ्रेशर्स की बातें, कहीं सीनियर्स की हंसी, पर रिद्धि की नज़र लगातार रणवीर की टेबल की तरफ जा रही थी। वो हमेशा की तरह अकेला नहीं था, दोस्तों के बीच था, पर किसी से ज्यादा बात नहीं कर रहा था। बस फोन घूरता रहता या कभी कभी आसपास पर निगाह डाल लेता। रिद्धि की नजरें उस पर टिक जाती, और जैसे ही वो उसकी तरफ देखता, रिद्धि तुरंत अपनी आंखें कहीं और लगा लेती। लेकिन आज पहली बार रणवीर की आंखों में हल्की सी मुस्कान उभरी, बहुत हल्की, बहुत छोटी, मगर साफ, और वो सिर्फ रिद्धि के लिए थी। जैसे उसने उसे घबराते हुए देखकर मन ही मन कहा हो, डरती क्यों हो, मैं हूं न। रिद्धि का चेहरा लाल हो गया, दिल अपनी ही रफ्तार में भागने लगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। प्रोफेसर की क्लास, फिर वही पास बैठना। क्लास शुरू हुई तो रिद्धि अपनी यूजुअल सीट पर बैठ गई, पर तभी दरवाजा खुला। रणवीर, पूरी क्लास उसकी ओर मुड़ी, क्योंकि वह देर से नहीं आता था आमतौर पर। वो अंदर आया और हमेशा की तरह पीछे नहीं गया, सीधा वहीं जाकर बैठा जहां रिद्धि बैठी थी। रिद्धि की सांस रुक गई। आप यहाँ? रणवीर ने धीरे से कहा, तुम अकेली लग रही थी। बस यह एक वाक्य, और रिद्धि के मन में हलचल मच गई। प्रोफेसर पढ़ा रहे थे, पर रणवीर की मौजूदगी से उसके दिमाग में कुछ नहीं घुस रहा था। कभी वो उसकी कॉपी देखता, कभी उसकी कलम पकड़ने के तरीके पर ध्यान देता, कभी उसके चेहरे की तरफ एक नज़र डालकर वापस बोर्ड देखने लगता। लेकिन वो पूरा समय रिद्धि में ही खोया रहा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। क्लास के बाद वो खुद बदल रहा था। क्लास खत्म होते ही रणवीर ने बैग उठाया और बोला, चलो। रिद्धि चौंक गई। कहाँ? लाइब्रेरी। तुम्हें पेन नोट्स चाहिए ना? उसके लहजे में कोई सवाल नहीं था, सिर्फ एक सीधा फैसला। रिद्धि फिर भी हिचकिचाई। आप इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं? रणवीर उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में आज सख्ती नहीं थी, एक अजीब सी सॉफ्टनेस थी, क्योंकि उसने एक एक शब्द को धीमे और गहराई से कहा, तुम्हारी कैर करना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। रिद्धि ने पहली बार महसूस किया कि उसके डोमिनेटिंग वर्ड्स में भी बहुत गहराई थी, और उसके साइलेंट गेस्चर्स में किरदार की हवा चलने लगी थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शाम, एक अनचाही मुस्कान और पहली बार खुली हुई बात। जब वो लाइब्रेरी से बाहर निकले तो रणवीर ने अचानक कहा, रिद्धि, एक बात पूछूं? रिद्धि ने हिचकिचाते हुए उसे देखा। जी। रणवीर ने गहरी सांस ली। क्या तुम मुझसे डरती हो?
रिद्धि कुछ पल तक कुछ बोल ही नहीं पाई। उसने पहली बार रणवीर को इतना वल्नरेबल देखा। थोड़ा, शायद पहले डरती थी। उसने सच बताया। रणवीर की भौहों पर हल्की शिकन आई। और अब? रिद्धि ने नजरें झुका ली। धीमे से बोली, अब नहीं पता। रणवीर ने उसके जवाब को बहुत ध्यान से सुना, शायद दिल में उतारा भी। फिर उसने धीरे से कहा, गुड, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे कभी न डरना। और बस, इतने शब्दों में इतनी सच्चाई थी कि रिद्धि का दिल पहली बार उसके लिए नर्म पड़ गया। रिद्धि को अब कॉलेज थोड़ा अलग लगने लगा था। पिछले कुछ दिनों तक सब कुछ नया, अनजान और थोड़ा डरावना था। लेकिन अब हर जगह एक अजीब सा सुकून था, और इस सुकून की वजह वो खुद नहीं चाहती थी मानना, मगर दिल जान गया था। रणवीर, उसकी उपस्थिति, उसकी चुप्पी, उसका गुस्सा और उसकी वो अचानक वाली सॉफ्टनेस, सब कुछ रिद्धि के दिल में अनजानी जगह ले रहा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सुबह एक बदलाव जिसे खुद उसने महसूस नहीं किया। रिद्धि आज बहुत हल्के मन से कॉलेज जा रही थी। उसके कदम धीमे थे, जैसे हर चीज को ऑब्जर्व करना चाहती हो। पेड़ों के बीच आती धूप, हवा की नर्म ठंडक, और कैंपस के बीचों बीच वही सड़क जहां पिछले 2 दिनों में बहुत कुछ बदला था। जैसे ही वो गेट से अंदर आई, उसकी नजरें खुद ब खुद उस जगह ढूंढने लगीं जहां रणवीर आमतौर पर बाइक पार्क करता था। और आज भी वह वहां था, लेकिन आज की सुबह अलग थी। रणवीर उसे देखते ही आंखें फेर लेने वाला रणवीर नहीं था। आज उसने सीधे सीधे उसकी तरफ देखा, जैसे इंतजार कर रहा हो। और इस बार, पहली बार, उसकी आंखों में उस ठंडे ईगो की जगह एक हल्की सी सॉफ्टनेस थी। रिद्धि का दिल जैसे थम सा गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एक अनकहा साथ बिना पूछे पर समझ में आ जाने वाला। रणवीर ने उसकी तरफ आकर बिना कुछ बोले बस उसके बगल में चलना शुरू कर दिया। रिद्धि हक्का बक्का हो गई। आप ऐसे ही चल रहे हैं? उसने हिम्मत करके पूछा। रणवीर ने हल्की सी भौहें उठाईं। और कैसे चलूं? उड़कर। रिद्धि ने नजरें झुका ली। मेरा मतलब, आप आमतौर पर दोस्तों के साथ होते हैं। रणवीर ठहरा। उसने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे वह कुछ सोच रहा हो। मैं किसी के साथ होता नहीं हूँ, उसने धीमे पर भारी लहजे में कहा। उससे फर्क पड़ता है कि मैं किसके साथ होना चाहता हूँ। रिद्धि को लगा जैसे किसी ने उसके कानों में धीरे से धड़कनें डाल दी हों। वह कुछ बोलती, उससे पहले रणवीर आगे चल पड़ा, लेकिन उसकी चाल रिद्धि की चाल के बिल्कुल बराबर थी, जैसे उसने ये तक नोटिस किया हो कि वह धीरे चलती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। क्लासरूम आज कुछ बदला हुआ था। आज क्लास शुरू होते ही सभी सीटें लगभग भर चुकी थीं। रिद्धि अपनी जगह बैठी ही थी कि दरवाज़ा खुला। रणवीर, और जैसे वह पिछले 2 दिनों से कर रहा था, वह फिर उसी सीट पर आया जहां रिद्धि बैठी थी। लेकिन आज वह थोड़ा करीब बैठा, इतना करीब कि रिद्धि को लगा उसके हार्टबीट की आवाज़ रणवीर शायद सुन लेगा। जब प्रोफेसर पढ़ा रहे थे, रिद्धि की पेन बार बार हिल रही थी, कभी गिर जाती, कभी फंस जाती। रणवीर ने बिना कुछ कहे धीरे से उसकी पेन पकड़कर सीधा किया। फोकस। उसकी आवाज़ थी कम, सख्त, पर अजीब तरह से केयरिंग। रिद्धि ने धीरे से सिर हिलाया, पर उसका ध्यान रणवीर पर ही टिका रहा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ब्रेक। आज पहली बार उसने उसे अकेला नहीं छोड़ा। ब्रेक होते ही क्लास खत्म हुई और लोग बाहर निकलने लगे। रिद्धि भी बैग उठाकर धीरे धीरे बाहर आई। उसे लगा रणवीर आज शायद उसके साथ नहीं आएगा, लेकिन बाहर आकर देखा, रणवीर दीवार से टिककर खड़ा था, एक हाथ जेब में, चेहरा हमेशा की तरह सीरियस, लेकिन निगाहें सिर्फ रिद्धि पर, जैसे वो उसका इंतजार कर रहा था। रिद्धि पास आई तो उसने कहा, चाय पीना पसंद है? रिद्धि ने हैरानी से देखा। जी हाँ। क्यों? रणवीर ने बस इतना कहा। चलो। रिद्धि ने थोड़ी हिचकिचाहट से कदम बढ़ाए। आप मुझे चाय पिलाने ले जा रहे हैं? रणवीर ने एकदम शांत चेहरे से कहा। अगर मैं टांग पर बंदूक लेकर नहीं आया, तो हाँ, चाय ही पिलाने ले जा रहा हूँ।
रिद्धि हंस पड़ी। उसकी हंसी सुनकर रणवीर की आंखों में पहली बार एक हल्की सी गर्मी आई, जैसे उसने पहली बार महसूस किया हो कि रिद्धि की हंसी उसे अच्छी लगती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कैंपस की छोटी दुकान, 2 कप चाय और एक बड़ी चुप्पी। रणवीर ने 2 कप चाय ली, लेकिन उसने कप रिद्धि को देने से पहले पूछा, गरम है? गिरा मत देना। रिद्धि ने धीरे से कप लिया। मैं बच्ची नहीं हूँ। रणवीर थोड़ा झुककर बोला, पता है, लेकिन तुम इतनी मासूम हरकतें करती हो कि याद दिलाना पड़ता है। रिद्धि का चेहरा फिर लाल हो गया। दोनों दुकान के पास खड़े होकर चाय पी रहे थे। हवा में हल्की धूप थी और उनके बीच एक ऐसी चुप्पी थी जो अजीब नहीं, आरामदायक थी। लेकिन रिद्धि थोड़ा घबराई हुई थी। उसने धीरे से पूछा, आप हमेशा इतने सख्त रहते हैं? रणवीर उसकी ओर मुड़ा। उसकी नज़रें गहरी थीं। सबके साथ, हाँ, लेकिन मेरे साथ? रिद्धि ने लगभग फुसफुसाते हुए पूछा। रणवीर 1 सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर उसकी आवाज़ धीमी हो गई। तुम्हारे साथ, कोशिश करता हूँ कम रहूं। रिद्धि की सांस अटक गई। रणवीर ने आगे कहा, तुम्हें डराना आसान है, और मुझे नहीं पसंद कि तुम मुझसे डरो। ये कहते समय रणवीर का चेहरा कठोर नहीं था। वह लगभग वल्नरेबल लग रहा था, जैसे उसने कोई बात पहली बार कबूली हो। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। वापस क्लास में एक छोटा सा पल, पर बहुत खास। रिद्धि जब कुर्सी पर बैठ रही थी, तो उसकी दुपट्टे का किनारा कुर्सी में फंस गया। वह झुककर उसे निकालने लगी। तभी रणवीर ने शांत लहजे में कहा, 1 मिनट। वो उसकी तरफ झुका, ध्यान से दुपट्टा कुर्सी से निकाला और बिना कुछ कहे उसे सीधा करके रखा। रिद्धि उसे देखती रह गई। उस पल में रणवीर में ना सख्ती थी, ना डोमिनेंस, ना गुस्सा, बस एक अजीब सी कैर। एक ऐसी कैर जिसे उसने खुद भी शायद महसूस नहीं किया था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। शाम, वो जिसकी आदत पड़ रही थी। क्लास खत्म हुई तो रिद्धि बाहर आई। वह सोच भी नहीं रही थी कि रणवीर आएगा या नहीं, लेकिन आया। उसने बाइक स्टार्ट की और सिर्फ एक शब्द कहा, बैठो। इस बार रिद्धि ने ना नुकुर नहीं किया। उसने बस चुपचाप हेलमेट पहना और बाइक पर बैठ गई। रणवीर ने धीमे से कहा, आज हवा तेज है, मजबूती से पकड़ना। रिद्धि के हाथ उसके जैकेट पर टिके। रणवीर एक पल के लिए रुका, जैसे उसकी पकड़ महसूस कर उसने अनजाने में मुस्कुरा दिया हो। बाइक चलते ही ठंडी हवा, तेज रफ्तार और दोनों के बीच की वो अजीब, नर्म खामोशी, ये सब बता रहे थे कि रिद्धि को रणवीर की आदत पड़ने लगी थी, और रणवीर को रिद्धि की। उस शाम हॉस्टल के कॉरिडोर में जो हुआ, उसका असर दोनों पर गहरा था। आयन का गुस्सा, उसका पॉसेसिव नेचर और महक का डर, उलझन, बेचैनी, सब एक साथ भड़क उठे थे। लेकिन कहानी यहीं थोड़ी रुक जाती है। असली परिवर्तन 2 टैब होता है जब 2 लोग अपनी गलतियों, अपने दाग और अपनी सच्चाइयों का सामना करते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अमावस्या 1। रात का साया और 2 दिलों का सन्नाटा। रात हो गए। हॉस्टल में सब सो चुके थे, लेकिन महक की आंखों से नींद गायब थी। वो बेड पर उल्टी पड़ी थी, छत को तक रही थी। आयन के शब्दों की गूंज उसके कान में गुम रही थी। तुम मेरी हो, और मुझे किसी को हक नहीं देना समाजन का कि तुम उनके साथ बिलोंग करती हो। महक को समझ नहीं आ रहा था कि आयन की बात प्यार थी या कोई आदत, या कोई छुपा हुआ जख्म। उसकी सांसों का भार बढ़ने लगा। उसने डायरी खोली, कुछ लिखना चाहा, पर आंखों से पानी टपक पड़ा। वो रोते हुए अपने आप से एक हाई सवाल पूछ रही थी, क्या ये प्यार है, या मैं गलत रिश्ते में जा रही हूँ? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फायर 2। आयन की रात, गुस्सा, पश्चाताप और बेचैनी। उधर आयन अपने रूम की बालकनी में खड़ा था, हाथ में सिगरेट, पर जलाई नहीं। ये उसकी आदत नहीं थी, ये उसकी फ्रस्ट्रेशन का लेवल था। उसके दिमाग में सिर्फ एक चेहरा, महक, उसकी आंसुओं की चमक, उसका हिला हुआ चेहरा, उसकी हल्की सी सरटी सांस। आयन ने सिगरेट तोड़ दी। डैम इट, मैं इतना रिएक्ट क्यों कर गया?
उसने पहली बार ये एक्सेप्ट किया, महक के साथ कुछ अलग था। वो किसी से गुस्सा हो सकता था, लड़ सकता था, इग्नोर कर सकता था, पर महक के साथ नहीं। उसके साथ कुछ भी एक्सट्रीम हो जाता था, प्यार, गुस्सा, पॉसेसिवनेस, सब। आयन अपने आप से लड़ रहा था। मैंने उससे डरा दिया, मैं पागल हूँ क्या? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सूर्यास्त 3। सुबह की तेज हवा और एक नया सवाल। सुबह 6 बजे हॉस्टल के गार्डन में सिर्फ एक लड़की थी, महक। वो बेंच पर बैठी, धूप के पहले पहले रंग को देख रही थी। उससे लग रहा था जैसे पूरी दुनिया हल्की सी हो रही हो, पर उसका दिल अभी भी बोझ से भरा था। उसको पता नहीं था कि आयन जो ट्रीज के पीछे से यूज देख रहा है। आयन ने डिसाइड किया, आज मैं उससे बात करूंगा, जरूर। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 4। आमने सामने, दिल के शब्द, जबान से भारी। आयन धीरे से उसके पास आया। महक ने से उठाकर देखा, आंखों में कल की बाकी हुई नमी थी। आयन ने बिन सोचे बोला, आई एम सॉरी। महक ने आंखें झुका ली। इतना गुस्सा क्यों करते हो? मैं डर जाती हूँ। आयन एक सेकंड के लिए चुप रहा। उसने पहली बार अपने दिल का सच रखा। मैं तुम्हें खून से डरता हूँ, और जब मैं डरते हूँ ना महक, तू मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता। महक ने धीरे से पूछा, और मुझे, मैं क्या करूँ तुम्हारे इस गस के साथ? आयन ने सांस ली, सॉफ्ट टोन में बोला, मुझे सीखना पड़ेगा तुम्हारे लिए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 5। एक पल जिसमें दो दिल भी गुजर गए। आयन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। एक चांस दो, मैं सुधरना चाहता हूँ। महक ने कुछ सेकंड्स लिए, उसका चेहरा अभी भी थोड़ा डरपोका, थोड़ा शर्मा हुआ था। फिर उसने धीरे से आयन का हाथ पकड़ लिया। आयन ने उसकी उंगलियों को धीरे से थमा, जैसे कोई शायरी की पंक्ति को पकड़ रहा हो। उसके लिए ये छोटा जेस्चर जिंदगी का पहला प्रॉमिस था। महक, मैं चाहूंगी तुम थोड़े जेंटल बन जाओ। आयन मुस्कुरे, हल्की सी शैतानी नजर के साथ। जेंटल, सिर्फ तुम्हारे लिए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 6। ब्रेकफास्ट का टाइम। नजर छुपाना और नजर चुराना। कैंटीन में दोनों एक साथ बैठे। बाकी दोस्त दूर से देखकर शॉक में द आयन, जो किसी के साथ नहीं दिखता था, वो एक इनोसेंट सी लड़की के साथ क्वाइटली बैठा हुआ था। महक बार बार नजर झुका लेती, पर फिर आयन की आंखों में फंस जाती। आयन उससे देखकर स्माइल करता, जैसे कह रहा हो, तुम सिर्फ मेरी लगती हो। महक, तुम ऐसे मत देखा करो। आयन, क्यों? तुम्हें बुरा लगता है? महक चीख से छुपा कर बोली, नहीं, पर अजीब लगता है। आयन और पास झुक गया। अजीब अच्छा होता है। महक शर्मा गई, पर उसकी आंखों में एक छुपा हुआ सुकून था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 7। प्यार का पहला टेस्ट। आयन का बदलता रवैया। आयन इस दिन क्लास में अनयूजुअली क्वाइट था। वो बाबा महक की तरफ देखता और स्माइल करता, पर बिना किसी अथॉरिटी के, बिना किसी डोमिनेंस के। उसके एक्शंस सुने हुए, पर समझन वाले थे। वो अप्लाई कर रहा था बेटर वर्जन ऑफ हिमसेल्फ। महक को लगा जैसे किसी ने उसकी दुनिया से एक बड़ी टेंशन हटा दी हो। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 8। इवनिंग वॉक, जहां सब बदल गया। शाम को दोनों कैंपस के लेक के पास घूम निकले। एक लम्हे के लिए हवा रुक गई। सूरज का ऑरेंज रिफ्लेक्शन पानी में गिर रहा था, और दोनों इस पाथ पर द जहां डिसीजन भी बन सकते थे और रिश्त भी। आयन ने धीरे से बोला, महक, मुझे तुम्हारी जरूरत है। महक ने हल्की सी खामोशी के बाद कहा, आयन, मुझे तुम्हारे गस से डर लगता है, पर तुम्हारी बातों में सच्चाई होती है। आयन ने उसका हाथ फर्स्ट से पकड़ा, इस बार ज्यादा स्ट्रॉन्गली, पर प्यार से। मैं प्रॉमिस करता हूँ, तुम्हें कभी डराऊंगा नहीं। महक ने पहली बार खुल के मुस्कुरे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। दिल 9। प्यार का नया जन्म। इस दिन महक ने आयन को एक छोटा सा गिफ्ट दिया, एक रेड रिबन जिसे वो बुकमार्क की तरह यूज करता था। महक, अगर कभी तुम गस में हो, तो इसे देख लेना। याद आ जाएगा कि कोई तुम्हें प्यार से भी कंट्रोल कर सकता है। आयन ने रिबन को होठों से लगाया। तुम कर लेती हो।
महक ने शर्मा कर नजर झुका ली। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हंसिया चांद 10। रात का आखिरी पल, एक नया सफर शुरू। रात को आयन और महक हॉस्टल के गेट के पास खड़े थे। ए सॉफ्ट थी, लैम्प लाइट वार्म थी। आयन, गुड नाइट महक। महक, गुड नाइट आयन। आयन एक सेकंड रुका, फिर धीरे से बोला, कल से कहानी और इंटरेस्टिंग होगी, रेडी रहना। महक हल्की सी हंसी। देखते हैं। जब आयन मरकर जा रहा था, महक की आंखों में डर नहीं, प्यार का पहला नशा और एक छुपी हुई उम्मीद दिख रही थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आयन ने भी मन हाय मन कहा, ये लड़की मेरे अंदर के सारे दाग मिटा देगी, बस इससे खोना नहीं है।